डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। पिछले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 की कुछ बेसिक बातें पहली एक्सरसाइज से रिलेटेड कर चुके हैं कि कैसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे सिंपली इंटीग्रेशन की हेल्प से। कैसे हम किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए आज मैं आपको एक और फॉर्म बताना चाहता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या इसको लैग्रांजीज लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। तो बच्चों कैसी फॉर्म होती है ये ध्यान से देखिए। मान लो मेरे पास कोई फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, इनटू जेड का डेरिवेटिव एक्स के साथ है, प्लस एक और कोई फंक्शन है एक्स वाई जेड का, इनटू जेड का डेरिवेटिव वाई के साथ है, इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक और है एक्स वाई जेड का फंक्शन आर। मीन्स ये एक्स वाई जेड का फंक्शन, ये भी एक्स वाई जेड का फंक्शन और ये भी एक्स वाई जेड का फंक्शन। साथ में मतलब मल्टीप्लाई क्या है, डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसकी शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट नोटेशन हम क्या लिख सकते हैं भाई, जेड का डेरिवेटिव एक्स के साथ, इसको स्मॉल पी कहते हैं, इसको स्मॉल क्यू कहते हैं, और साथ में जो मल्टीप्लाइड हैं इनको सपोज मैं कैपिटल पी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, सपोज ये कैपिटल क्यू है इक्वल टू आर। तो ये हमारे पास जो है एक फॉर्म बन गई है पी इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू इक्वल टू आर। दिस इज द लैग्रांजीज इक्वेशन। ओके, अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे वो टेक्निक जानना चाहते हैं। वो टेक्निक देखिए बच्चों, सिंपली एक बार ये देख लीजिए। सॉरी, ये विजन से बाहर निकल गया था पेज। चलिए, p इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू इक्वल टू आर, ये तीनों फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, इनमें कोई डेरिवेटिव नहीं है, हाँ सिर्फ ये दो डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाइड है। तो ऐसी इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे, डायरेक्ट मेथड। अब हम कोई पीछे जैसे हमने किया था पिछली एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन की हेल्प से, हम ऐसे सीधे इंटीग्रेशन नहीं करेंगे इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम रेडीमेड मेथड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखिए, डी एक्स बटे ये लिखो p इक्वल टू डी वाई बटे क्यू लिख लो, और डी जेड बटे आर लिख लो। एक नई इक्वेशन लिख ली है। इस इक्वेशन को लैग्रांजीज एक्सिलरी इक्वेशन कहा जाता है। जो ये बनेगी लैग्रांजीज एक्सिलरी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करना चाहेंगे पेयर वाइज। जैसे मान लो ये पेयर बना लिया, या ये पेयर बना सकते हैं, या फिर फर्स्ट और लास्ट का पेयर बना सकते हैं। ये ध्यान में रखते हुए पेयर बनाना है कि जो भी पेयर बनाया वो आगे सोल्व हो जाए। जैसे मैंने डी एक्स बाई पी इक्वल टू डी वाई बाई क्यू लिखा, तो इसके वेरिएबल सेपरेट हो जाने चाहिए, ये सोल्व हो जाना चाहिए। सोल्व होने के बाद इसका सॉल्यूशन के रूप में एक फंक्शन आपको मिलेगा, सपोज यू एक्स वाई इक्वल टू ए मिल गया। ऐसे ही दूसरा पेयर उठाया, वो भी सोल्व हो जाना चाहिए, और उससे भी एक आपको सॉल्यूशन मिलेगा। सपोज मैंने डी वाई बाई क्यू इक्वल टू डी जेड बाई आर उठाया, ये भी उठा सकता था। इसको सोल्व किया तो v एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड इक्वल टू कोई कांस्टेंट b आ गया। तो बच्चों, अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। आपको याद होगा पिछली एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलता है। वो हम फंक्शन ऑफ मतलब सॉल्यूशन करते थे फंक्शन एफ, जिसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एफ बी आते थे, फिर एफ बी का रिलेशन जो भी होता था वो पुट करते थे। वो आप पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जनरल सॉल्यूशन के अंदर कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है। ओके,
तो इन दोनों से भी आप एक जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे और वो सिंपली आपको ये लिखना है फंक्शन ऑफ यू वी इक्वल टू 0, मीन्स यू वी हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं और फंक्शन ऑफ यू वी इक्वल टू 0 लिखना है। सिंपली ये लिखना है दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन लैग्रांजेस इक्वेशन, या फिर इसको एज ए फंक्शन वी एज ए फंक्शन ऑफ यू लिख सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो। यू वी की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की है वो यहाँ पुट कर देंगे, या इसमें पुट कर दो या इसमें लिख दो, जैसे जो आपको ठीक लगे। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इस फॉर्म को समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों फॉर्म बहुत सारी हो सकती हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसी ही फॉर्म होती है, नहीं, ये तो हजारों अलग अलग प्रकार की फॉर्म में से एक फॉर्म उठाई गई है जिसको कहा गया है लैग्रांजेस इक्वेशन, लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन। लीनियर है क्योंकि डिग्री 1 है, फर्स्ट ऑर्डर है। ओके, अब इसकी एक हम प्रॉब्लम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व yz इंटू पी, जेड एक्स इंटू क्यू, एक्स वाई। तो ये मेरा क्या है, कैपिटल P, ये कैपिटल Q और ये कैपिटल R। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, yz इंटू पी प्लस जेड एक्स इंटू क्यू इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो कैपिटल P क्या आया, y इंटू जेड, कैपिटल Q आया z इंटू एक्स, कैपिटल R x इंटू वाई। अब मैंने लैग्रांजेस सब्सिडरी इक्वेशन लिखी, dx बाई पी मीन्स वाई जेड, dy बाई क्यू मीन्स जेड एक्स, dz बाई आर मीन्स एक्स वाई। पेयर बनाने शुरू किए मैंने फर्स्ट और सेकंड का पेयर बनाया। क्यों बनाया मैंने पहले ही देख लिया कि जब मैं इनका पेयर बनाऊंगा तो z से z कट जाएगा और वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। देखिए कैसे, dx बाई वाई जेड इक्वल टू dy बाई जेड एक्स, जेड से z कैंसल, वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। x इंटू डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू डी वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इसको और फिर इसको इंटीग्रेट किया। एक्स स्क्वेयर बाई 2 इक्वल टू वाई स्क्वेयर बाई 2 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो मर्जी ऐड कर लो, सपोज हमने a ऐड कर लिया। ओके, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, राइट साइड में ले जाओ 2 को, तो ये अपने पास आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 2a। 2a को बार बार 2 न लिखना पड़े, इसको भी एक छोटी नोटेशन से रिप्रेजेंट कर लें, सपोज ये c1 आ गया है। ऐसे ही हमने पेयर नंबर 2 उठाया, dy बाई जेड एक्स इक्वल टू डी जेड बाई एक्स वाई, एक्स से x कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y dy इक्वल टू जेड डी जेड, इंटीग्रेट करो, वाई स्क्वेयर बाई 2 इक्वल टू जेड स्क्वेयर बाई 2 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सपोज b आ गया। 2 से मल्टीप्लाई करो, वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर इक्वल टू 2b, 2b को सपोज मैंने c1 मान लिया है, दिस इज c1। ओके, तो बच्चों अब मेरे पास 2 फंक्शन तैयार हो गए हैं। एक इक्वेशन 1 में दिस इज एज ए फंक्शन ऑफ u इक्वल टू c1, ये v इक्वल टू c2। तो जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं तो सिंपली क्या बताया था, राइट ए फंक्शन ऑफ u एंड v। यहाँ से u उठा लो, हमें c1 की जरूरत नहीं है, यहाँ से v उठा लो, तो u लिखो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर कोमा v लिख दो, मीन्स वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर, दिस इक्वल टू 0। ये एक फंक्शन ऑफ दिस u एंड दिस v, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन या जनरल इंटीग्रल। तो बच्चों ये थी एक शॉर्ट टेक्निक किसी भी लैग्रांजेस टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो शायद आपको स्टेप्स याद हो गए होंगे। सबसे पहले
लैग्रांजी सब्सिडियरी इक्वेशन लिखो और फिर उसके पेयर बनाओ। पेयर ये चीज़ ध्यान में रखते हुए बनाने हैं कि वो आगे सोल्व हो जाना चाहिए। जो भी पेयर बनाओ वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो वहाँ से बनेगी वो सोल्व हो जानी चाहिए। ओके, चलिए हम एक और प्रॉब्लम करते हैं। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत सारी गिवन हैं, लेकिन आज हम कुछ सिंपल टाइप की प्रॉब्लम्स ही डिस्कस कर रहे हैं। आगे की कुछ प्रॉब्लम्स के लिए एक और लेक्चर हम स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, P इंटू टेंजेंट एक्स प्लस क्यू इंटू टेंजेंट वाई इक्वल टू टेंजेंट जेड। तो बच्चों ये अपने पास कैपिटल P है, ये कैपिटल Q है और ये कैपिटल R है। तो dx बाई पी डी वाई बाई क्यू डी जेड बाई आर, इसके अंदर ये पी क्यू आर को रख दिया है। पहले इन दो का पेयर बनाया, dx बाई टेन एक्स इक्वल टू डी वाई बाई टेन वाई। टेन एक्स को क्या लिखा, कोट एक्स इंटू डी एक्स एज इट इज, ऐसे ये कोट वाई इंटू डी वाई। सिंपली वेरिएबल सेपरेट पड़े हैं, dx की तरफ में x है, dy की तरफ में y है। इंटीग्रेट किया, कोट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन एक्स, ऐसे इधर कोट y का इंटीग्रेशन प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर लिया। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप सिंपली c1 c2 भी लिख सकते हो, लेकिन log ऑफ a इसलिए लिखा है क्योंकि आगे हमें मालूम है कि ये log इकट्ठे हम करने वाले हैं अगले स्टेप में, तो क्यों नहीं ये भी log इकट्ठा हो जाएगा और फिर यहाँ से एक्सपोनेंट टाइप की टर्म नहीं बनेगी। नहीं तो log हटाओगे तो यहाँ एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। देखिए, तो ये log लेफ्ट साइड इकट्ठा किया, log ऑफ साइन एक्स बाई साइन वाई बन जाएगा। log से log हटाया तो साइन एक्स बाई साइन वाई इक्वल टू ए। ऐसे ही बच्चों सिंपली दूसरा पेयर उठाया, सेम स्टेप्स में इसको कैलकुलेट किया, तो यहाँ से आ गया b इक्वल टू साइन वाई बाई जेड। तो ये u की तरह आ गया है, ये v बन गया है। तो फंक्शन ऑफ u v इक्वल टू 0, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ जाता है। ओके, एक और प्रॉब्लम देखिए, बहुत बार यूनिवर्सिटीज़ में आई है ये प्रॉब्लम। p प्लस थ्री क्यू इक्वल टू जेड माइनस कोट ऑफ y माइनस 3x। तो यहाँ से कैपिटल P क्या है 1, कैपिटल Q 3 है और बाकी ये कैपिटल R है। इन सभी की वैल्यूज़ हमने लैग्रांजी सब्सिडियरी इक्वेशन में पुट की, तो ये इक्वेशन बन गई। इसको सोल्व किया, फर्स्ट 2 का पेयर बनाया, 3 dx इक्वल टू 1 dy। तो ये एक रिजल्ट आ गया इंटीग्रेशन करते ही, u इक्वल टू a, तो ये u आ गया हमारे पास। ऐसे ही अब आप इसका और इसका पेयर बना सकते हैं। तो जैसे dx और dz इनका पेयर बनाया, ऐसे ही dx बाई 1 है, dz बाई z प्लस कोट ऑफ y माइनस 3x। अब y माइनस 3x जो है इसकी वैल्यू हमारे पास पहले ही आई पड़ी है बाई चांस, y माइनस 3x इसकी वैल्यू a आई हुई है, तो ये a हम यहाँ पुट कर सकते हैं। अगर ये a हमारे पास नहीं आई हुई होती तो फिर हम ऐसे नहीं कर पाते, तो फिर ये आपको प्रॉब्लम नहीं देता शायद, क्योंकि ये प्रॉब्लम इसीलिए दी है ताकि ये चीज़ आपको समझाई जा सके कि इस तरह से भी हम पुट कर सकते हैं कि y माइनस 3x की वैल्यू a पहले आ चुकी है, तो वो यहाँ रख सकते हो। अगला सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में पिछले सॉल्यूशन की हेल्प ले सकते हो। ओके, तो z प्लस कोट a आ गया, मीन्स y और x यहाँ से ख़त्म हो गए हैं। तो बस अब सिंपली इसको इंटीग्रेट कर लिया दोनों तरफ। तो बच्चों हमारे पास एक और सॉल्यूशन आ गया है, v इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से था u इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो फंक्शन ऑफ u एंड v इक्वल टू 0, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए आज हम इतना ही करते हैं। इसकी हाई लेवल की प्रॉब्लम्स के लिए देखते हैं कोई एक लेक्चर और बनाएंगे। धन्यवाद।